नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मॉर्निंग प्राइम में की शुरुआत कर रहे हैं और दिन भर देश, प्रदेश और दुनिया में क्या कुछ खास रहा, हर खबर पर डिटेल में आपके सामने अपडेट लगातार देते रहेंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे और आखिरी चरण का मतदान। 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। 8 अक्टूबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। IBC 24 की खबर पर लगी मोहर। अनुराग जैन बने MP के 35वें मुख्य सचिव। नियुक्ति का आदेश जारी। आज मंत्रालय में ग्रहण करेंगे कार्यभार। आज सूरजपुर दौरे पर रहेंगे CM विष्णुदेव साय। वृद्धजन दिवस पर सियान सम्मान समारोह में होंगे शामिल। 100 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की देंगे सौगात। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा जारी। आज सारा गांव के कस्तूरबा गांधी आश्रम से होगी शुरुआत। शाम में पहुंचेगी रायपुर के सड्डू। ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अग्रसेन समाज का बोर्ड हटाने पर विवाद। विधायक और पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी के खिलाफ कोर्ट ने FIR के दिए आदेश। चुनाव के दौरान पेश की थी 10वीं की फर्जी मार्कशीट। आबकारी घोटाला मामले में आरोपियों को झटका। अरविंद और त्रिलोक सिंह ढिल्लन की जमानत याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट से खारिज। इंदौर में 26 करोड़ के फ्रॉड की CBI ने की जांच। 2020 में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की दर्ज हुई थी FIR। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर आरोप। रायपुर में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर प्रदर्शन। शिया समुदाय ने काले कपड़े पहनकर निकाला जुलूस। कुछ लोगों ने बुलाया था 3 दिन का बंद। गरबा को लेकर भोपाल पुलिस की खास तैयारी। ड्रोन और वीडियोग्राफी से होगी निगरानी। 1500 से ज्यादा जवान रहेंगे तैनात। महिला प्रतिभागियों को घर तक छोड़ने जाएगी पुलिस। तो ये थी इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। और हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें क्या हैं, जिस पर आज हमारी दिन भर निगाह रहेगी। पहली खबर, PM मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की है। दूसरी खबर, सिंघू बॉर्डर पर हिरासत में लिए गए सोनम वांगचुक और उनके समर्थक। तीसरी खबर, विदेश मंत्री S जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री से आज मुलाकात करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण मुलाकात रहेगी। चौथी खबर, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की तबीयत बिगड़ गई है। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। पांचवी खबर, सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। महत्वपूर्ण सुनवाई है। छठवीं खबर, रूस के दागिस्तान में सर्विस स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ है। 12 लोगों की मौत हो गई और इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान की शुरुआत हो गई है। चूंकि 7 बज गए हैं। 40 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू की 24 और कश्मीर की 16 सीटें इसमें शामिल हैं। 415 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज वहां की जनता करने जा रही है। तीसरे चरण के 169 उम्मीदवार करोड़पति हैं। 67 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस तक भी दर्ज हैं। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में पहले फेज के लिए वोटिंग हुई थी। 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान हुआ और इसके बाद आज तीसरे और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। और 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनावी मैदान में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, ये 4 प्रमुख दल हैं जिनके बीच मुकाबला है। कश्मीर और जम्मू की सीटें आज खासतौर पर शामिल हैं, जिसमें जम्मू में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। तो वहीं कश्मीर की कई सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय के साथ साथ चतुष्कोणीय मुकाबला भी है, चूंकि PDP, NC के साथ साथ कुछ सीटों पर कांग्रेस और BJP आमने सामने होंगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए भी इस चरण को काफी अहम माना जा रहा है। यहां के प्रदर्शन पर यह डिपेंड करेगा कि आगे
जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनने जा रही है। 415 उम्मीदवार कुल मिलाकर मैदान में हैं और आज वोटिंग शुरू हो चुकी है तीसरे चरण की, और इसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे हुए हैं। तो 40 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें 2014 के नतीजे भी हम आपके सामने रख रहे हैं कि जब 2014 में जब चुनाव हुआ था तब किस तरह का परिणाम था। और पहले चरण में 61% वोटिंग हुई, दूसरे चरण में 57% से कुछ ज्यादा वोटिंग हुई। आज क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, इस पर सबकी निगाह रहेगी। तो जम्मू कश्मीर में आखिरी दंगल में आज वोटिंग हो रही है और इससे जुड़ा आप तमाम अपडेट दिन भर आपको IBC 24 पर हम दिखाते रहेंगे। और 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, तब भी IBC 24 सबसे पहले सबसे तेज नतीजा आपके सामने रखेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने सोमवार देर रात सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने उनके साथ करीब 150 लोगों को भी हिरासत में लिया है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर दिल्ली मार्च के लिए निकले थे, लेकिन हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करते समय उन्हें सीमा पर, जहां पर सिंघू बॉर्डर है, वहां हिरासत में ले लिया गया। सोनम वांगचुक के हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा और कहा कि सोनम वांगचुक और सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लेना अस्वीकार्य है। किसानों की तरह यह चक्रव्यूह भी टूटेगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। तो जलवायु के रूप में कई बार एक बड़े बड़े आंदोलनों में शामिल रह चुके हैं कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता हैं सोनम वांगचुक। इन्हें दिल्ली में सिंघू बॉर्डर में, दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघू बॉर्डर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके साथ इनके करीब 150 समर्थकों को भी हिरासत में लिया है। जलवायु कार्यकर्ता के रूप में इनकी पहचान है सोनम वांगचुक, लेकिन लद्दाख को 6वीं अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर ये दिल्ली मार्च के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। और इस पर राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है और यह कहा कि किसानों की तरह यह चक्रव्यूह भी टूटेगा। दिग्गज अभिनेता रजनीकांत की सोमवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें चेन्नई की अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चेन्नई पुलिस के मुताबिक उन्हें पेट में तेज दर्द होने के बाद अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अब रजनीकांत की हालत स्थिर बताई जा रही है। तो साउथ के सुपरस्टार हैं रजनीकांत और उनकी तबीयत खराब होने की खबर आई। सोमवार देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें चेन्नई की अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया और शिकायत ये थी कि उन्हें पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। इसके बाद अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अब रजनीकांत की हालत स्थिर बताई जा रही है। इधर लेबनान और इजराइल के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। हिजबुल्लाह पर इजराइल की तरफ से एक बार फिर से एयर स्ट्राइक किया गया है। इसके साथ ही इजराइल ने अब लेबनान पर जमीनी हमला भी बोल दिया है। लेबनान पर सीमा पार कर इजरायली सेना टैंक के साथ दक्षिणी उपनगर में दाखिल हुई। सेना साल 2006 के बाद पहली बार इजरायली सेना लेबनान में घुसी है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों के बारे में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत की गई है। और उन्होंने ये भी लिखा कि हमारी दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। क्षेत्रीय तनाव को रोकना और बंधकों की सुरक्षित रिहाई करना महत्वपूर्ण है। भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये प्रधानमंत्री ने लिखा है। तो बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत उन्होंने की और उसके बाद में उन्होंने एक्स पोस्ट पर यह बात लिखी कि भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है। बता दें कि लेबनान पर इजराइल ने हमला किया हुआ है और लगातार उनके आतंकी ठिकानों और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है।
ग्वालियर की बात करते हैं। ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। मुरार बारादरी पर गेट को हटाने को लेकर विवाद हुआ है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार भी इस दौरान मौजूद रहे। निगम और पुलिस प्रशासन भी मौके पर इस दौरान मौजूद रहा। तो ग्वालियर से आपको ये खबर दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। मुरार बारादरी पर गेट जो है उसे हटाने को लेकर विवाद है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार भी इस दौरान मौजूद रहे। निगम और पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। मुरार बारादरी पर जो गेट है उसे हटाने को लेकर ये विवाद की स्थिति बनी और इसी को लेकर देर रात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के विधायक भी शामिल हैं। सतीश सिकरवार, नासिर गौरी हमारे सहयोगी ग्वालियर से जुड़ गए हैं। नासिर, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है मुरार बारादरी के इस गेट को हटाने को लेकर विवाद, क्या यह विवाद है ये भी बताइए और इस वक्त क्या स्थिति है बताइए। देखिए, विधायक निधि से सतीश सिकरवार की निधि से एक गेट का निर्माण कराया गया था, भगवान अग्रसेन महाराज की तरफ से के नाम से कराया गया था और मुरार के बारादरी पर लगा भी दिया था, लेकिन 24 घंटे भी नहीं हुआ उसको निगम का अमला तोड़ने के लिए देर रात पहुंच गया था, जिस पर समाज के लोग, कांग्रेस के लोग और विधायक खुद वहां पर पहुंच गए, उसका विरोध करने लगे और सीधा सा उनका कहना यही था कि ये पहले से स्वीकृत था, लेकिन उसके बावजूद आप क्यों तोड़ रहे। लेकिन निगम की तरफ से कहना था कि कोई भी गेट का निर्माण होता है, कहीं पर भी होता है तो उसकी बकायदा स्वीकृति लेना होती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, इसलिए ये तोड़ा जा रहा है। लेकिन देर रात तक लगभग 12:30 से 1 बजे तक हंगामा चलता रहा है। उसके बाद निगम का अमला वापस चले गया, लेकिन अब माना जा रहा है कि आप फिर से दोपहर बाद फिर से कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो विपक्ष के जो नेता है, जिसपे राज्य मंत्री का दर्जा भी था, उन्होंने शिकायत की थी कि एक विधायक के द्वारा इस तरह से जनता को प्रलोभन देने के लिए, यानी कि समाज के लोगों को प्रलोभन देने के लिए गेट लगाया गया है, गेट का निर्माण कराया गया है, जो कि गलत है। और उस गेट पर विधायक सतीश सिकरवार और निगम की महापौर, सर ये गेट बनाया किसने था, किसने इसका निर्माण किया था, कब ये गेट बना था, एक बार फिर से जानकारी दीजिएगा नासिर। देखिए, कल ही इसका गेट का निर्माण हुआ था और कल ही लगाया गया था और ये डॉक्टर शोभा सिकरवार, सतीश सिकरवार जो वहाँ के स्थानीय विधायक के कांग्रेस के, उनके द्वारा उनकी निधि से ये गेट बनवाया गया था, लगवाया गया था भगवान अग्रसेन महाराज के लिए और उसमें लिखा भी हुआ था। और उसके बाद जो महापौर है नगर निगम की महापौर, वो उनकी पत्नी है, लेकिन नगर निगम और उनको लेकर लगातार बीच में माहौल खराब रहता है, उनके आदेशों को लेकर वो रहता है। और वही कल देखने को घटनाक्रम मिला कि 24 घंटा भी गेट लगने को नहीं हुआ और उसको तोड़ने के लिए निगम का अमला पहुंच गया। ठीक है नासिर, आप नजर बना के रखिएगा, आज क्या कुछ होता है आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो नासिर ने जो जानकारी दी बड़ी महत्वपूर्ण है, ये कि मुरार में ये जो गेट बनाया गया था बारादरी का, ये गेट 24 घंटे पहले ही बनाया गया और स्थानीय विधायक के भाई द्वारा बनाया गया था। अग्रसेन महाराज की याद में ये इसमें गेट बनाया गया, लेकिन नगर निगम का अमला पहुंचा और इसे तोड़ने के लिए लगा। और नगर निगम में महापौर की बात करें, सतीश सिकरवार की पत्नी ही महापौर हैं। तो कुल मिलाकर बड़ा ये रोचक मामला निकल के सामने आया। जो भी अपडेट होगा आज दिन भर आपको बताते रहेंगे। अनुराग जैन मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। सोमवार देर शाम को केंद्र सरकार ने उन्हें प्रतिनियुक्ति से रिलीव कर दिया। इसके कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अनुराग जैन को मुख्य सचिव बनाए जाने का आदेश देर रात जारी कर दिया। अनुराग जैन एयर इंडिया की फ्लाइट से भोपाल पहुंचेंगे। उनकी मुलाकात सीएम डॉक्टर मोहन यादव से होगी। इसके बाद सुबह 10 बजे वे मंत्रालय पहुंचेंगे और पदभार ग्रहण कर लेंगे। अनुराग जैन अगस्त 2025 तक इस पद पर रहेंगे। वे 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। मौजूदा मुख्य सचिव वीरा राणा का सर्विस एक्सटेंशन 30 सितंबर को खत्म हो चुका है। जैन को मुख्य सचिव बनाने से किसी भी अफसर को सुपरसीड नहीं किया गया है। रायपुर से खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ में सरकार ने 2 योजनाओं के नाम बदल दिए हैं। राजीव गांधी के नाम पर संचालित योजनाओं के नाम बदल दिए गए हैं। राजीव गांधी की जगह पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम जोड़ दिया गया है। राजीव गांधी स्वावलंबन योजना अब दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना होगी। इसी तरह राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना अब दीनदयाल आजीविका केंद्र योजना के नाम से जानी जाएगी। बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रमों की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज महाराष्ट्र का दौरा होने वाला है। पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि का भ्रमण वो करेंगे। रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी संस्थान के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और मुख्यमंत्री शाम 7:45 बजे के आसपास पुणे से वापस भोपाल लौट आएंगे।
इसी तरह छत्तीसगढ़ के सीएम की बात करें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सूरजपुर के दौरे पर रहेंगे। वृद्धजन दिवस पर सियान सम्मान समारोह में शामिल होंगे। सूरजपुर को करोड़ों की सौगात इस दौरान देंगे। 110 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। 109 कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। तो मॉर्निंग प्राइम में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ।